राइट स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने लगे हैं जो कि जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आते हैं। तो अगर आप किसी भी सॉर्ट के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं और ये टॉपिक तैयार करने लगे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following method is commonly used for preparation of carboxylic acid from primary alcohol? कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिसमें आप प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं? ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, सेकंड इज रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, थर्ड इज डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड फोर्थ इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्केन। स्टूडेंट, हमारा जो काम है वो अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पहला जो एमसीक्यू का ऑप्शन है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 अल्कोहल को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सो हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, what is the product formed by the oxidation of ethanol using potassium dichromate? अगेन अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हुआ है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एथेनॉल है तो एथेनॉल कन्वर्ट होगी एसिटल्डिहाइड में और एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। सो हमारे पास ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो दैट वुड बी ऑक्सीडाइज टू द कीटोन। और अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगी, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3, which catalytic reagent is commonly used to convert a nitrile to carboxylic acid? हमने नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाइट्राइल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें CN यानी सियानो ग्रुप जो है वो अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। राइट, ये होगा हाइड्रोलाइसिस के जरिए और वो हाइड्रोलाइसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो वी रिक्वायर एन एसिड and we generally require HCl. So option B is the correct one. Acetic acid is a weak acid, वो generally use नहीं होता। The conversion of alkyl halide into corresponding carboxylic acid which has one more carbon atom than what is present in alkyl halide. हमने alkyl halide लिया और उससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया। तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा? तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, उससे हमने प्रिपेयर किया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। राइट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हमने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो हमारे पास बना RC डबल बॉन्ड OOH।
तो we generally require magnesium halide. So option A is the correct one. क्वेश्चन नंबर 5, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर प्रोड्यूसेस। आपने जनरली टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंदर जो है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होता है और उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद एसिल के साथ रिएक्ट करवाया गया और कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यहाँ पे हम सिर्फ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं जो कि होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसमें करते क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो है वो बनती हैं, वन इज़ अल्कोहल एंड द अदर इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ ए एंड बी होगा, राइट। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 6. Acetaldehyde on reaction with mild oxidizing agents such as tolerant agent gives. ये oxidation reactions हैं। आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है वो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि कीटोन जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही उसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी अमोनिया का सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से ऑक्सीडाइज करके एसिडिक एसिड बनाएगा। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी एसिटिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 7. एसिड क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद डैश टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट है वो है एसिड क्लोराइड और सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। जब हम इसकी हाइड्रोलिटिक प्रोसेस के ज़रिए जो कि इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड होगा तो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। सो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट। तो हमारे पास बना जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में एसिड। Question 8. Benzoic acid is formed by oxidizing agent with डैश विद अल्कलाइन KMnO4। यानी इनमें से कौन सा ऐसी रिएक्टेंट होगा और कौन सी ऐसी ऑप्शन होगी जो कि बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टॉलिन, यानी बेंजीन ग्रुप के साथ बेंजीन ग्रुप रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। इथाइल बेंजीन में मिथाइल की जगह पे C2H5 अटैच होगी, यानी थोड़ी सी कार्बन चेन लंबी होगी है। एंड थर्ड ऑप्शन में वी वुड हैव एन प्रोपाइल रेडिकल दैट इज अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल जितनी भी चेन का लगा होगा दैट वुड बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो हमारे पास तीनों केसेस के अंदर बेंजोइक एसिड बनेगा। सो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास डी है, दैट इज द डेल्टा ऑल ऑफ दीज, यानी टॉलिन भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, इथाइल बेंजीन भी और एन प्रोपाइल बेंजीन भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Oxidative cleavage of 1 mole of 2-butene yields. हमारे पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट है 2-ब्यूटीन। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के अंदर जो है हमारे पास डबल बॉन्ड टूटेगा और वी गेट 2 इथाइल रेडिकल जो कि ऑक्सीडाइज होंगे एथेनोइक एसिड में। तो हमारे पास अगर 1 मोल 2-ब्यूटीन है तो उससे हमें 2 मोल ऑफ एथेनोइक एसिड मिलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए 2 मोल
एथेनोइक एसिड। Question number 10. Carboxylic acid can be prepared by the action of Grignard's reagent with, ये हमने स्टार्ट में किया कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लेंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास एक इंटरमीडिएट आएगा और इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें एक कार्बन ज़्यादा हो जाएगा प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की निस्बत।